ये देखिए मेरे हाथों में एक्सपायरी डेट दवाइयाँ हैं ढेर सारी। हमारे पौधों के लिए क्या फ़ायदा करती हैं ये जब मैं आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में तभी आपको पता चलेगा। आज मैं आपके पास ढेरों दवाइयाँ लेके आई हूँ और कौन कौन से पौधों में 4-4 टैबलेट डालनी है, कौन से पौधों में 2 टैबलेट डालनी है, ये आप मेरी वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। एक्सपायरी डेट मतलब कि हमारे जो बेकार हो जाती हैं दवाइयाँ, विटामिन बी की कमी दूर करता है, विटामिन डी की कमी दूर करता है। ये दवाइयाँ हमारी सारी प्रोटीन विटामिन की पौधों की जो बीमारियाँ होती हैं, जो पौधों के पत्ते पीले हो जाते हैं, जो पत्ते झड़ने लगते हैं, जो फूल हमारे ओस से इस समय गिरने लगेंगे, फूल की कलियाँ आएंगी लेकिन हमारे ओस की वजह से गिर जाएंगी। ओस और पाला पड़ने की वजह से आज मैं आपको ये दवाइयाँ लेके बैठ गई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत देख लीजिए कितना बढ़िया तरीके से कर रही हूँ। अरे भाई क्या बात है भाई, दवाइयाँ क्यों लेके आ गई मैं आज? तो मैं भाई इसका आपको बहुत बड़ा रीजन बताने वाली हूँ कि मेरे पास इतनी ढेर सारी दवाइयाँ आज क्यों हैं। दवाइयाँ मतलब कि हमारे पौधे, दवाइयों का मतलब क्या होता है सभी को मालूम है। दवाई कौन खाता है? जब आदमी बीमार होता है। तो मतलब कि जब हमारे पौधे बीमार होंगे तभी तो दवाई खिलाएंगे। और कुछ लोग इसलिए आ गई हूँ, पौधों की बीमारियां का क्या मतलब होता है। जब हम जैसे हमारे हर चीज के रोगों को दूर करने के लिए हम लोग ढेरों दवाइयां लेते हैं। किसी को विटामिन डी की कमी हो जाती है, धूप की कमी हो गई, किसी को कैल्शियम की कमी हो गई। हमारे पौधों में सारी ये बीमारियां होती हैं, सबको मालूम है। आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, कभी किसी को किसी चीज की फास्फोरस हो गई कमी, किसी को किसी चीज की कमी हो गई, जिंक की कमी हो गई, तो हम लोग को मैग्नीशियम की कमी हो गई। तो ये क्या है? ये सब बीमारियां होती हैं पौधों की। कभी पौधों की पत्तियां पीली हो रही हैं, कभी पौधों की जड़ों में पीएच लेवल डाउन खराब हो गया। अगर पीएच लेवल डाउन हो गया, अगर हमारी पत्तियां पीली हो रही हैं, भाई सर्दियां आ रही हैं, तो हम लोग को कुछ ना कुछ रोज डेली कुछ ना कुछ जुगाड़ लेके आना ही है। और आज मैं आपके पास बहुत फर्स्ट क्लास जुगाड़ लेके आ गई हूँ। फर्स्ट क्लास जुगाड़ कौन सा लेके आ गई हूँ? मेरे पास ढेरों रखी है दवाइयां। और ये देखिए मैंने इतनी सारी छील के रखी हुई है। ये देखिए ये दवाइयां मैंने इसमें छील के रखी हुई है। ये छील के रख दी इतनी सारी दवाइयां, और ये इतनी सारी मैंने इसमें रखी है। तो सारी चीजों का ही आपको ट्रीटमेंट बताना है, दवाइयों का ट्रीटमेंट बताना है भाई। तो हमारे पौधे बीमार ना हो, सर्दियों में हमारे पौधों में पाले का असर ना हो, हमारे पौधों में ओस का असर ना हो, हमारी विटामिन जो धूप आ रही है इतनी तेज हमारी धूप आएंगी नहीं, तो हमारे पौधे धीमे धीमे डाउन होने लगेंगे। तो हमारे पौधों में धूप ना आए तो भी हमारे पौधों को फर्क ना पड़े, उसके लिए ही मैं इलाज लेके आ गई हूँ। इतना फर्स्ट क्लास लेके आ गई हूँ इलाज की मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बता क्यों नहीं सकती हूँ भाई? बताऊंगी तभी तो बता रही हूँ भाई। मतलब कि दवाइयों को हम लोग को अपने पौधों में डालना है, और किस तरह से डालना है, कौन सी कितनी गोली किसके अंदर डालना है वो मैं आपको बताऊंगी। किस तरीका क्या क्या होता है और कौन कौन से पौधों में डालना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे कौन कौन से पौधों में दवाइयां डाली जाएंगी उसके लिए तो आपको मेरी वीडियो ही देखनी पड़ेगी। तो आ जाइए भाई, सभी का वेलकम है। अपने पौधों में कौन कौन सी गोलियां हमें खिलानी है, आज चलिए हम बैठते हैं दवाइयों के बारे में जान लेते हैं। ये इसमें गोलियां मैंने ले रखी हैं, जो मैंने एक्सपायरी डेट ले रखी है। पहले तो यही चीज बता देती हूँ, नहीं तो आधे से ज्यादा लोगों का, व्यूअर्स लोगों का ये कहना होता है कि भाई इंसानों को खाने को तो मिलता नहीं है, आप ढेर सारी दवाइयां अपनी पौधों में डाल दे रही हैं। तो भाई जब दवाइयां जिसके घर में ढेर होती हैं और जो एक्सपायरी डेट हो जाती हैं, लोग उसे कूड़े में ही फेंकते हैं। कभी भी देख लीजिएगा जिसके घर में ढेर सारी दवाइयां आती हैं, तो भाई अधिकतर धीमे ये दवाइयां एक्सपायर हो जाती हैं। इनकी दिक्कत मतलब इनकी जो हम लोग की काम की होती हैं वो सब खराब हो जाती हैं। अब जब दवाइयां खराब ही हो गई हैं, जब कूड़े में ही फेंकनी है, तो कूड़े में फेंकने वाली चीज तो आप जानते हैं, हम लोग अपने पौधों में हर चीज यूज कर लेते हैं, हर तरीके की चीज करते हैं। जब कीड़े वाला अनाज यूज कर सकते हैं तो दवाइयों को क्यों नहीं यूज करेंगे। तो भाई आ गई हूँ आज मैं सारी दवाइयां लेके। और ये मेरी दवाइयां समझ लीजिए, मेरे मम्मी पापा हैं, ओल्ड एज के हैं, वो लोग बहुत बीमार रहते हैं, तो उनके घर में इतना इतना दवाइयों का स्टॉक आता है और वो खुद ही भूल जाते हैं कौन सी दवाइयां हमको खानी थी कौन सी, क्योंकि हर महीने उन्हें दवाइयां खानी रहती हैं, हर रोज खानी रहती हैं ढेर सारी, तो वो भूल जाते हैं कौन सी दवाई उनको खानी थी, कौन सी सारी दवाइयां ट्रांसफर कर देते हैं। आप तो जानते हैं, मैं बताती हूँ आपको कि मैं अपनी मम्मी के घर से सब कूड़ा लेके आती हूँ। तो ये समझ लीजिए सारी दवाइयां अपनी मम्मी के घर से लेके आई हूँ, और सारी बिल्कुल दवाइयां हैं। इसलिए आप लोगों को इस बात के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि मैंने अपना पैसा बर्बाद कर दिया दवाइयों पे। मैंने एक भी आपको हमेशा गार्डनिंग का सिर्फ 0 बजट दिखाती हूँ, तो ये दवाइयां सिर्फ 0 बजट की हैं, क्योंकि मेरी पैसा लगा होगा, लेकिन सब आज मैं उसी की दवाइयां को दिखाने लाई हूँ आपको। तो ये देखिए मुझे क्या करना है इन दवाइयों को। हमारे पौधों की आपको प्रॉब्लम मैंने बता दी, पौधों की सारी समस्या समझ ली, A to Z जो समस्या होती है उनका हल ये दवाइयां हैं। पौधे हमारे बीमार होते हैं, हमारे पौधे पीले होते हैं, हमारे पत्ते सुकड़, दवाइयों को क्या करना है, हमको इन दवाइयों का पाउडर बनाना है। ठीक है, समझ गए? आप इन दवाइयों का पाउडर बना लीजिए।
आपको मैं 2-3 तरीके की चीजें दिखाने जा रही हूँ आपको इन दवाइयों का। तो इस तरह के लिए आपको बहुत जरूरी है हर चीज मेरे स्टेप देखना कि मैं कौन से स्टेप कौन से बहुत जरूरी, क्योंकि मेरे आधे से ज्यादा व्यूवर्स को मेरी वीडियो बहुत पसंद आती है, तो उसी के लिए मैं आप लोग को बताने बैठ गई हूँ। कल वाली मेरी वीडियो पता नहीं कैसे आधी वीडियो रह गई और सिर्फ आवाज आ गई, उसमें आधी पीछे वाली चीज में मेरी पिक्चर चली गई, मुझे खुद नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने एडिटिंग जब करी थी तो सब कुछ सही था और कैसे उसमें पिक्चर गायब हो गई मुझे खुद ही नहीं पता चला। तो इसलिए प्यारे व्यूवर्स के लिए सबके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ मेरे प्यारे व्यूवर्स इतना मुझे प्यार करते हैं, सोचिए उन्होंने मुझे ये बोला, मैम आपकी आवाज तो हमें आ ही रही है ना, हम खाली आवाज से ही आपको सुन रहे हैं, जब हम आपको पूरा हर चीज आप पे फॉलो करते हैं तो हम आपकी आवाज से सुन के अंदाजा लगा लेंगे अपनी पूरा कि आपने हमें क्या क्या बताया, क्योंकि आपकी आवाज में सब कुछ क्लियर है कि आपने कैसे कैसे स्टेप बताए हैं। तो उस प्यारे व्यूवर्स के लिए थैंक यू, मेरे दिल से थैंक यू आपके लिए जिसने मेरे लिए ये बोला कि हम कोई बात नहीं, आपकी आवाज दिक्कत हो गई, आपको पिक्चर नहीं आई, कोई बात नहीं। तो ऐसे भी मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं जो मुझे इतना पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ भाई कभी कभार गलतियां हो जाती हैं, अपने को समझ में आएगी तो वो चीज हम लोग क्यों वो चीज दोहराएंगे। तो ये मैंने दवाइयां देखी ऐसे पाउडर, इस तरह से मैंने अपना पाउडर बना लिया है दवाइयों का, और इसमें आपको क्या करना है, ये कौन कौन से पौधों में डालना है वो मैं आपको बताऊंगी, इस पाउडर को किस तरह से डालना है और कितनी मात्रा में डालना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये पाउडर हो चाहे आपके पास गोलियां हो, दोनों चीज काम तो एक ही है दोनों का, है ना, दोनों का काम एक है, लेकिन आपको तरीका मैंने इसलिए बता दिया पाउडर का क्योंकि पाउडर का बहुत बेनिफिट होता है, गोलियों का भी बहुत बेनिफिट है और इसका पाउडर का भी बहुत बेनिफिट है। अब क्या करना है इस पाउडर को, ये हमने इससे गमला ले लिया है, ये हमने गमला लिया, हमने इस गमलों में गुड़ाई करी। अब क्या होता है सर्दियों में हमारे ओस से हमारी जड़ें धीमे धीमे से छेद हमारे जड़ों के बंद हो जाते हैं और बिल्कुल भी यहाँ पे समझ लीजिए जड़ों में बिल्कुल भी जो बोलते हैं सूरज की रोशनी जो आनी होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है और ओस से बिल्कुल पाले से हमारी जो जड़ होती है बिल्कुल ऐसे जम जाती है। तो हमें क्या करना है, इनकी जड़ों में पाउडर ये डालना है। पाउडर से क्या होगा, जो ओस पड़ेगी ओस की सीलन सोखने की समझ लीजिए 100% शक्ति होगी इसमें। जो हमारी ओस ऊपर यहाँ पाले यहाँ पे गिरेगा पाला, यहाँ से पाला हमारे जड़ों में गिरेगा, जड़ों में भी हमारे पाला गिरेगा, तो क्या होगा जब हम इसको डाल देंगे तो ये समझ लीजिए मट्टी में आधे से ज्यादा मट्टी हमारी ये सोखने की शक्ति रखेगा। तो ये मैंने आपको पाले की दवाई बता दी कि जब हमारा पाला गिरेगा तो इससे हमारी पूरी जड़ में आप ऐसे से डाल दीजिए, तो आपको क्या होगा, जो आपके मट्टी में सीलन होगी, जो आपका पीएच लेवल बिल्कुल डाउन हो गया होगा, ये पीएच लेवल बढ़ाएगी आपकी और आपकी मट्टी को तंदुरुस्त कर देगी, हेल्दी कर देगी। क्यों कर देगी, क्योंकि ये हमारी दवाई रूट हार्मोन्स होती है, हमारे जड़ों में नई नई रूट्स डालने के लिए ये हमारी शक्ति पैदा करती है। इस दवाइयों में जैसे ही हम ये दवाई डालेंगे हमारी जो नई नई जड़ें जो हमारी डैमेज हो रही थी जड़ें वो तुरंत हमारी तंदुरुस्त होने लगेंगी। मुश्किल से एक दिन असर होगा, एक दिन में ही असर आपको समझ में आने लगेगा। जो आपके पौधे सुस्त लग रहे होंगे, पीले पत्ते होने लगे होंगे, आपको लगेगा इसमें पता नहीं क्या सर्दियों की वजह से धूप नहीं आ रही, इस वजह से हमारी परेशानी हो रही है, वो सच में परेशानी होती है, तो वो परेशानी आपकी ये दवाई से 100% दूर हो जाएगी। तो इसलिए इसका चूरा आपको इतना पूरा लेना है, मैंने जैसे आपको बताया ये चम्मच ले लीजिए, आधा चम्मच, आधे चम्मच से ज्यादा लेना हो ज्यादा ले लीजिएगा, कोई इसमें इतनी वो परेशानी नहीं होगी। कोई भी दवा ले सकते हैं, जो आपके घर में पड़ी दवा हो, पाउडर हो, किसी भी तरह की कोई भी कुछ भी हो, आराम से आप इसको ले सकते हैं। तो ये एक मैंने आपको ये बता दिया, एक पाउडर आपको मैंने ये बताया, दूसरा मैंने आपको बताया A to Z मैंने आपको बताया। इसमें आपके पास जो खूबसूरत से पौधे हैं, जो हम लोग के पास सुंदर सुंदर से पौधे होते हैं, कलरफुल पत्तियों वाले जो क्रोटन्स वाले पौधे होते हैं, उसमें क्या होता है सर्दियों में हमारे धीमे धीमे धूप बिल्कुल उसमें क्योंकि हम लोग उसको हमेशा ही धूप से बचाते हैं, तो धूप से बचाते हैं वो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन सर्दियों में उसमें भी धीमे धीमे जाला पड़ने लगता है, क्योंकि वो मौसम के अनुसार उसमें ठंडक लग जाती है और उन पौधों में भी जाला पड़ जाता है और वो पत्ते हमारे झड़ने लगते हैं धीमे धीमे से, पूरी पौधे में फंगस लगने लगेगी। फंगस ऐसी लगेगी आपको समझ में नहीं आएगी, उसमें जड़ में फंगस नहीं लगती, उसमें पूरे पेड़ में आपके फंगस लग जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, ना वो फंगस दिखाई देती है, बस धीरे धीरे आपकी पत्तियां डैमेज होने लगेंगी और सारी पत्तियां वो हमारा गिरा देगा। तो ये हमारे उन पौधों के लिए भी है। तो उसमें आपको क्या करना है, 4 गोलियां हर गमले में, मतलब आपका पौधा आने वाले कल को बीमार ना हो उसके लिए मैंने ये दवाइयां बताई हैं। ये नहीं कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी पत्तियां झड़ रही हैं तो आप डाल दीजिए, मैंने ये नहीं बोला है। मैंने बोला है जो कल हमारे पाला गिरेगा, बहुत ठंड आएगी हमारे पौधों के लिए, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ आज ही डाल दीजिए, हर गमले में डाल दीजिए और हर 15 दिन में ये गोलियां आपको 4-4 गोली हर 15 दिन में डालनी है। क्योंकि जब हमारे ये हर 15 दिन में असर इसका 15 दिन बाद, क्योंकि हम पानी इसमें हल्का फुल्का रोज तो पानी भी नहीं डालते हैं, 2 दिन में 3 दिन में एक बार गमले पानी डालते हैं,
तो जैसे जैसे पानी पड़ता है धीमे धीमे ये गोलियां हमेशा गल जाएंगी धीमे धीमे, और हमारी जड़ में तो खूब तंदुरुस्त हमारी जड़ को कर ही देंगी। लेकिन जो ताकत रखेंगी सर्दियों को से लड़ने की, जो सर्दियों से लड़ने की क्षमता रखेंगी, उसके लिए आपको 15 दिन में रिपीट करना है। जब तक ये हमारा इस समय सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो इसलिए आपको हर गमले में इसको 4-4 गोलियां डालनी ही डालनी है। तो ये एक गोली मैंने इसमें डाल दी। अब एक गोली देखिए, मैं आपको क्रोटन बता दी थी, ये कलरफुल वाली पत्तियों वाला गमला मैं आपको दिखाई देती हूँ, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। ये देखिए, ये मेरा गमला है, ये देखिए ये गमला है मेरा। ये मैं आपको बता रही हूँ, मेरा नेक्स्ट सीजन में यही हुआ था, क्योंकि हमारे पास 500 से ज्यादा गमले होते हैं, हम लोग इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि जो मेन हमारा फूलों पे ध्यान रहता है, फलों पे ध्यान रहता है। तो इसलिए क्रोटन वाले में क्या लगता है, अरे इनमें तो कोई, क्योंकि इनमें कोई गुड़ाई भी ज्यादा नहीं मांगता ये गमला, तो इसलिए लगता है अरे इनको छोड़ दीजिए। लेकिन क्या होता है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो इन गमलों में क्या होता है, मकड़ी जो होती है, एक मकड़ी देखिए रखी है मकड़ी, ये देखिए ये मकड़ी है, ये मकड़ी बैठी है देखिए। अभी मैंने गमला हटाया तो यहाँ से हट गई। ये मकड़ी धीमे धीमे ये आपके पूरे गमले में ये जाला बना लेती है, और आपको समझ में नहीं आएगा, और बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है इसका जाला, और धीमे धीमे पूरा पेड़ ये आपका फंगस लग जाता है इस पेड़ में। और फंगस ऐसा लगता है आपको समझ में ही नहीं आएगा, बस लगेगा पूरे पौधे में धीमे धीमे व्हाइटनेस आ जाएगी। और वो व्हाइटनेस ऐसी होती है, जब व्हाइटनेस आपको जब तक दिखाई देगी, जब तक वो पूरा आपका पेड़ खोखला कर चुका होगा, मतलब जैसे ही आप पेड़ यूं छुएंगे पूरा पेड़ डैमेज हो जाएगा, और सिर्फ इसमें डंडियां रह जाएंगी। धीमे धीमे वो डंडी भी, हम लोग इलाज नहीं करेंगे तो वो डंडी भी खत्म हो जाएगी। तो इस दवाइयों का मतलब यही है, आप इसमें चाहें तो आप इसमें गुड़ाई करिए, और गुड़ाई करके इसमें पूरा 1 चम्मच भर के पाउडर डाल दीजिए। तो ये पाउडर का भी 100% हमारा सीलन रोग सोने की शक्ति रखेगा, और जो हमारी फंगस लगेगी उसकी शक्ति रखेगा। रूट्स हार्मोन जो हमारी रूट्स होंगी वो नई नई रूट्स बनाने की शक्ति रखेगा। पीएच लेवल जो हमारा डाउन हो जाएगा वो डाउन ना हो, उसके लिए ही शक्ति रखेगा। तो आपको इसका पाउडर भी डाल सकते हैं, और बाकी ये आप अपनी 4-4 टैबलेट अपनी हर 15 दिन में दबाना है। तो ये काम आपको हर 15 दिन में आपको करना ही करना है। ये नहीं कि आज हमने डाल दिया तो काम खत्म हो गया, 2-3 महीने की छुट्टी, ये 2-3 महीने की छुट्टी बिल्कुल नहीं है, ये आपको 15 दिन में रिपीट करना ही करना है। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, कोई जानकारी में दिक्कत लगी हो, कोई भी किसी चीज की परेशानी हो, तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मैं आपको A to Z आपको हर चीज बताती हूँ, और हो सकता हो कोई चीज रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलती हूँ फ्रेंड, कल फिर कुछ लेके आती हूँ नई वीडियो। बाय बाय।